एक मिनट रुक जाइएगा। हेलो, हेलो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मृति में। तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और जो सीरीज चल रहा है, कम से कम मेरे जो स्टूडेंट हैं जो लगातार क्लास कर रहे हैं, तो आप लोगों का झारखंड की नदियों वाला चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। कल मैं क्लास नहीं ली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल मैं यहाँ नहीं थी और मैं खूंटी गई थी और सुबह ही निकलना होता है वहाँ के लिए, तो इसीलिए मैंने क्लास नहीं लिया था। अब चलिए हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में, अगर आज की क्लास आपकी पहली क्लास है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप 20 से क्लास देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। झारखंड की नदियों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि झारखंड की नदी जो होती है ना, ये चौड़ी कम होती है और ये चौड़ी कम होगी और ये गहरी अधिक होगी, गहरी होती है। ये वर्षा पर आधारित होती है। अगर वर्षा अच्छी है तो नदियों में जल भरा रहता है। जैसे अभी बरसात का समय आ गया है तो नदियों में क्या होगा, जल भरा रहेगा। लेकिन अगर वर्षा अगर अच्छी नहीं है तो नदियों के जल की मात्रा जो है वो कम है, या फिर जब मौसम गर्मी का होता है तो इसमें जल की मात्रा कम हो जाती है, या फिर कभी कभी नदियाँ जो है सूखी रहती हैं। झारखंड में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो एक ही मात्र ऐसी नदी है जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, और ये स्वर्णरेखा नदी है। नहीं तो वो किसी न किसी अन्य नदियों में जाकर के वो मिलती है। झारखंड की नदियां जो हैं, अब तक आपने कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ा है? तो आपने दामोदर नदी पढ़ लिया है और इनकी सहायक नदी, स्वर्णरेखा और इनकी सहायक नदी, दक्षिण कोयल और इसकी सहायक नदी, सोन और इसकी सहायक नदी। ये आप लोग चैप्टर जो है आप लोग क्लियर कर चुके हैं। आज की जो चैप्टर है वो केवल ब्राह्मणी नदी नहीं, आप लोग को लग रहा होगा कि केवल आप ब्राह्मणी नदी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, तो केवल ये आज का चैप्टर नहीं है। तो आज की चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे? तो ब्राह्मणी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो झारखंड के दुमका से ये निकलती है। देखिए शॉर्ट में पहले जानिए, ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है? तो दुमका से निकलती है। फिर आज की क्लास में आप पढ़ेंगे गुमानी नदी के बारे में। ये राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन गोड्डा जिला से निकलती है। राजमहल की पहाड़ी या फिर गोड्डा दिया रहे तो भी सही है, ये गुमानी। फिर एक और नदी झारखंड में प्रवाहित होती है, वो है बांसलोई नदी, बांसलोई। और ये झारखंड की वो सारी नदी है जो कि इस रास्ते में इस तरह प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। आपने झारखंड की ऐसी नदियों के बारे में पढ़ा, जैसे दामोदर यहाँ से निकली, उत्तरी कोयल रांची पठार से निकली, दक्षिणी कोयल इधर निकली, सोन नदी इधर गुजरी, और झारखंड का स्वर्णरेखा नदी इधर आई। तो इन सभी नदियों के बारे में आपने पढ़ा। आज की क्लास में इधर कुछ नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं, और इधर झारखंड में इस एरिया को क्या कहा जाता है, तो चलिए अब हम लोग इसको भी हम लोग जानते हैं। झारखंड का ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, पीला रंग लेते हैं, देखते हैं कहीं कौन सा कलर बेस्ट लग रहा है वो बताइएगा, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो यही है। चलिए बैकग्राउंड चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं, इस बैकग्राउंड पे आते हैं, और ब्लैक कलर से मैं लिखती हूँ तो आपको दिखेगा। तो झारखंड की कुछ ऐसी नदियाँ जो कि झारखंड के उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं, इस वाले एरिया में ये हो जाता है झारखंड का संथाल परगना का क्षेत्र। संथाल परगना इसी जगह को हम लोग कहते हैं। ये जगह जो है ये राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र। इधर की विशेषता है कि इधर जनजाति कौन कौन सी निवास करती है, तो इधर संथाल जनजाति निवास करती है। इधर पहाड़िया जो हैं वो रहते हैं, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। फिर महली जनजाति आपको इधर ही मिलेंगे, बंजारा जनजाति आपको झारखंड के इस तरफ मिलेगा। झारखंड में ये संथाल परगना के क्षेत्र में 6 जिले आते हैं। पाकुड़ है, देवघर है, दुमका है, साहेबगंज है, जामताड़ा है, और ये सब गोड्डा है। ये सभी जिले जो हैं संथाल परगना के क्षेत्र में आते हैं। इधर से कुछ प्रमुख नदियां गुजरती हैं, जैसे कि एक नदी और है जो अजय नदी है।
तो अजय नदी जो है ये झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है, लेकिन मतलब झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है जमुई से। ये जमुई कहाँ पर है? तो ये जमुई है बिहार में, बिहार में, और यहाँ से निकलती है और झारखंड होते हुए गुजरती है और जाकर के गंगा की सहायक नदी में ये मिल जाती है भागीरथ में। तो ये अजय नदी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी नदियाँ, जैसे कि एक गुमानी नदी है जो 2 जिलों से होकर गुजरती है, जैसे गोड्डा के राजमहल की पहाड़ी से निकली साहेबगंज होते हुए और ये जाती है, और ये कहाँ जा कर के मिल जाती है? तो ये गंगा में जा कर के मिल जाती है। इसको हम लोग कहते हैं गुमानी नदी। एक नदी है जो ब्राह्मणी नदी है और ये दुमका से निकलती है और एक ही जिला में, झारखंड के दुमका में ही प्रवाहित होती हुई जा कर के आगे जा कर के ये गंगा में जा कर के ये ब्राह्मणी नदी मिल जाती है। फिर एक और इधर नदी है, बांसलोई नदी है, गोड्डा से निकलती है बांसलोई नदी, बांस पहाड़ से, और वो आगे बढ़ती है और जा कर के ये भी गंगा में मिल जाती है, बांस पहाड़ से, गोड्डा से ये निकलती हैं। तो इन्हीं सब नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे और गंगा में जा कर के मिल जाती है, बांस पहाड़ से निकलती है। एक एक करके चलिए हम लोग इसी नदी का हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है ना? नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लासेस शुरू हो जाती है और आवाज़ जो है मेरा आप तक पहुंचता नहीं है। तो आवाज़ तो आ रहा होगा। चलिए, नमस्कार, जोहार। बारिश होगी अच्छी, और कुछ न्यूज़ है, कुछ आप लोगों को बताना है। झारखंड में हो सकता है कि एक नया जिला बन जाए। अब अगर आप लोगों को पता होगा कि वो नया जिला कौन सा बनने वाला है तो ये आप जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और झारखंड में भी जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुआ ना, वैसे ही झारखंड में भी जातीय जनगणना जो है इसका रास्ता साफ हो रहा है और यहाँ भी जातीय जनगणना शुरू होने वाली है। तो ये झारखंड का ये 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो आज का था। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं हम लोग सबसे पहले ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो ब्राह्मणी नदी, अब झारखंड में ये ब्राह्मणी नदी जो है निकलती कहाँ से है? चलिए एक मैप बनाते हैं, यहाँ पर बना हुआ है। देखिए ब्राह्मणी नदी ये दुमका से निकलती है, ठीक है? कहाँ से? तो दुमका से, और ये प्रवाहित होती है पूरब की तरफ, और कहाँ जा कर के मिल जाती है? तो ये गंगा में जा कर के मिल जाती है। गंगा में कहीं कहीं पर ये देता है ब्राह्मणी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी के पास वो जा कर के मिल जाती है, गंगा में मिलती है ब्राह्मणी नदी। और ये नदी अगर पहाड़ी पूछा जाए कि किस पहाड़ी से निकलती है तो ब्राह्मणी। झारखंड के ये दुमका जिला से निकलती है, दुमका जिला। अगर ये पहाड़ी पूछ दिया जाए तो कौन सी पहाड़ी होती है? तो इसको हम लोग दुधवा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसका जो मुहाना है, मुहाना ये किस जगह पर जा कर के मिलती है? तो ये गंगा में जा कर के ये ब्राह्मणी नदी निकलती है। जिला किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो एक ही जिला से गुजरती है, और ये कौन सा है? तो ये दुमका से होकर के गुजरती है। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? तो इसकी सहायक नदी है घुमरो और एरो। कौन सा? तो घुमरो और एरो। तो ब्राह्मणी में आपको पढ़ने वाला क्या है? तो यही सहायक नदी घुमरो और एरो, मतलब जो आपको याद करना है, जो जल्दी याद नहीं होता है। क्या प्रश्न है कलुआ जी, क्या बोल रहे हो? क्या हो गया? चलिए अब हम लोग घुमरो और एरो, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि घुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है तो क्या बताएंगे? कि ये ब्राह्मणी की सहायक नदी है। तो आज की क्लास में आपने एक नदी पढ़ लिया, ये कौन सा है? तो ये ब्राह्मणी नदी है। अगली नदी के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बांसलोई नदी। बांसलोई, आप लोग चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस नदी के बारे में जिसका नाम है बांसलोई नदी। और झारखंड में ये बांसलोई नदी अगर उद्गम पूछा जाए कि आखिर ये कहाँ से निकलती है तो झारखंड के ये गोड्डा से निकलती है। कौन से जगह से? तो ये गोड्डा से निकलती है। गोड्डा, गोड्डा जो है ये संथाल परगना का क्षेत्र है। माँ योगिनी मंदिर जो है इसी गोड्डा में है, और यहाँ पर जो मेला लगता है ये बिसुआ मेला इसी जगह पर लगता है, और निमझर मेला भी गोड्डा में ही, निमझर मेला भी लगता है। तो उद्गम स्थल कौन सा है?
तो ये अगर गोड्डा दिया रहे तो सही है। अगर मान लीजिए कि इसके जगह पर अगर बांस पहाड़ दिया रहे तो ये भी सही हो जाएगा। अगर बांस पहाड़ है तो बांस पहाड़ भी सही है, अगर गोड्डा जिला दिया हुआ हो तो भी सही है। तो ये ऑप्शन के आधार पे आपको आंसर करना है। तो कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, तो ये बांसलोई नदी पढ़ रहे हैं। अब इसका मुहाना कहाँ पर है, कहाँ जा करके ये मिल जाती है, तो इसका जो मुहाना है ये गंगा नदी है। बांसलोई किस में जाती है, गंगा में मिल जाती है। अब एक सहायक नदी आप याद करेंगे कि आखिर इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो बांसलोई जो है इसकी सहायक नदी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, ये इसके बारे में बहुत अधिक मतलब पता नहीं है कि कौन सी सहायक नदी। अब हम लोग जानते हैं बांसलोई पढ़ लिए, अब इस ब्राह्मणी पढ़े, बांसलोई पढ़े। अब एक नदी है झारखंड में, इसको कहते हैं गुमानी नदी, गुमानी। अब इसका उद्गम स्थल जो है ये कहाँ पर है, तो ये भी गोड्डा से निकलती है। अगर ऑप्शन में दिया रहे राजमहल की पहाड़ी तो ये भी बिल्कुल सही है। राजमहल पहाड़ी से ये नदी निकलती है जिसका नाम है गुमानी नदी। अक्सर ऑप्शन में यही दिया रहता है। फिर अगर इसका मुहाना पूछा जाए कि गुमानी नदी जो है वो कहाँ जा करके ये मिल जाती है, तो इसका मुहाना कहाँ पर है, तो कहाँ जा करके मिलती है, तो गुमानी नदी का जो मिलती है ये आपका मिलेगी जा करके गंगा नदी में। कहाँ पर, तो ये गंगा नदी में जा करके मिल जाती है। अगर इसकी सहायक नदी की बात की जाए कि कौन सी इसकी सहायक नदी है, इसका नाम है मेरेल, इसकी सहायक नदी है। कौन सी, तो मेरेल। तो गुमानी की सहायक नदी मेरेल। और कहाँ जाकर के मिलती है, तो बरहेट एक जगह है। तो बरहेट जो है यही वो जगह था जहाँ पर हेमंत सोरेन जो है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है बरहेट। यहीं पर मेरेल में जाकर के ये जाकर के मिल जाती है कौन सी नदी, गुमानी नदी। तो ये आप लोग का इम्पोर्टेंट था, जो झारखंड की इधर प्रवाहित होने वाली नदी है। एक और नदी है इधर जो प्रवाहित होती है, उसको कहते हैं अजय नदी। अजय, अब अजय नदी झारखंड में इसका उद्गम नहीं है, तो इसका उद्गम कहाँ पर है, तो ये अगर बिहार जिला राज्य बोला जाए तो बिहार सही है। अगर जमुई बोला जाए तो जमुई भी सही हो जाएगा। जमुई बिहार का ही एक जिला है और यहीं से अजय नदी का उद्गम स्थल होता है। अगर इसकी सहायक नदी की बात की जाए कि अजय की सहायक नदी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थरों और जयंती। पत्थरों और जयंती इसकी सहायक नदी है। और इसका मुहाना का बात किया जाए कि आखिर ये कहाँ जा करके अजय नदी जो है वो जा करके आपका मिल जाता है, तो ये अजय नदी का मुहाना पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पर, तो ये भागीरथ। ये भागीरथ जो है, देखिए गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक भागीरथ और एक हुगली। तो भागीरथ में जाकर के ये पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है और ये नदी है अजय नदी। इसी पर मोतीझरा जलप्रपात जो है ये बना हुआ है, मोतीझरा जलप्रपात। अब हम लोग कुछ ऐसे जलप्रपात के बारे में, गर्म जलकुंड के बारे में जाने जो कि आपका इधर मतलब आपको झारखंड के इस क्षेत्र में आपको गर्म जलकुंड मिलेगा। अब चलिए कौन कौन सा, अब झारखंड में कुछ गर्म जलकुंड भी हैं, जैसे कि पाकुड़ में। आप पाकुड़ जब आप आएंगे तो यहाँ पर लाडला उदह गर्म जलकुंड आपको इस साइड मिलेगा। इधर ही पाकुड़ में आपका ये शिवपुर सोता गर्म जलकुंड, नूनबिल गर्म जलकुंड। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आखिर नूनबिल गर्म जलकुंड झारखंड में किस जगह पर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, एक और नदी यहाँ पर है जो कि अभी रह गया था, छूट रहा था। ये कौन सा है, देवघर में। देवघर से एक नदी निकलती है और इसका नाम है दोस्तों मयूराक्षी नदी। कौन सा, तो मयूराक्षी। अब इसके बारे में हम लोग जाने कि ये जो मयूराक्षी नदी है इसको हम लोग कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। इस मयूराक्षी नदी को हम लोग मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, मोर। अब इसका उद्गम स्थल अगर पूछा जाए कि मयूराक्षी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये निकलती है देवघर से। अगर देवघर ऑप्शन दिया रहे तो सही है, अगर ये त्रिकुट पहाड़ दिया रहे तो भी सही है, त्रिकुट पहाड़। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो क्या बताएंगे कि मयूराक्षी नदी है जो त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। अब ये इसमें कौन कौन से ये डैम बने हुए हैं, तो मयूराक्षी पर एक डैम बना हुआ है जिसको कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग मसांजोर बांध के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो ये इसको कनाडा बांध के नाम से जानते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों कि झारखंड में
हिजला मेला जो है वो किस नदी के तट पर लगता है? तो हिजला मेला जो है ये मयूराक्षी नदी के तट पर लगने वाला मेला है, हिजला मेला। और चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कि हिजला मेला जो है झारखंड के किस जिला में हिजला मेला लगता है, कि आपको कमेंट करके बताना है। तो मयूराक्षी नदी जो है, इसकी मयूराक्षी आप पढ़ रहे हैं, चलिए एक बार और मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। उद्गम कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर में है, या फिर त्रिकुट पहाड़ इसको कहेंगे। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदी है? तो इसकी सहायक नदियां हैं टिपरा, पुसरो, नुनबिल। देखिए नुनबिल जो है ये एक जलप्रपात भी है, ये दुमका का जलप्रपात है। मैंने आपको अभी पूछा भी था कि नुनबिल कहाँ का जलप्रपात है, तो ये दुमका का जलप्रपात है। तो नुनबिल, देवघर, ये टिपरा, पुसरो, नुनबिल, दौना, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये, और धोवाई भामरी ये भी है, धोवाई और भामरी, ये मयूराक्षी की सहायक नदी है। इसको हम लोग कुछ और भी नाम से जानते हैं, यानी कि उपनाम इसका जानते हैं। मयूराक्षी को हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। अब कौन कौन सा नाम है इसका? तो इसको हम लोग मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। अगर कहा जाए कि झारखंड में वो मोर नदी के नाम से किससे जाना जाता है, तो ये क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि ये जो मयूराक्षी है इसको हम लोग मोर नदी, या फिर इसको हम लोग मोतीहारी नदी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका उपनाम है या तो मोर, और नहीं तो मोतीहारी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। झारखंड का एकमात्र एक ऐसा नदी जो नौका गम्य है, यानी कि आप इस पे नौका चला सकते हैं, नौका गम्य। अगर ये पूछा जाए कि झारखंड की वो कौन सी नदी है जिस पर आप नौका चला सकते हैं, तो नौका गम्य नदी जो है यही मयूराक्षी नदी है। तो ये मयूराक्षी का डिटेल हो गया, टिपरा, पुसरो, नुनबिल, दौना, भामरी। और अब हम लोग इसका मुहाना देखें, आखिर ये कहाँ जा कर के मिल जाती है। और यहीं से आपका क्वेश्चन आया हुआ था किसमें? तो अभी जो वर्तमान में एक एग्जाम हुआ है CDPO का, तो उसमें इसी मयूराक्षी नदी का मुहाना पूछा था कि ये कहाँ जा कर के मिल जाती है। तो मयूराक्षी नदी मिलती है कहाँ पर? तो ये हुगली में मिलती है। अगर जिला राज्य पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में ये जा करके मयूराक्षी नदी मिलती है। तो इसका मुहाना कहाँ पर है? तो ये हुगली है मयूराक्षी का मुहाना। चलिए, अब किन किन जिलों से होकर के गुजरती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, इन सभी जगहों से ये होकर के गुजरते हैं। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा ब्राह्मणी के बारे में, आपने पढ़ा मयूराक्षी के बारे में, आपने आज की क्लास में कौन कौन सी नदी पढ़ ली है? ब्राह्मणी, मयूराक्षी। अगर आपको फुल कोर्स लेना है ना, तो स्टडी विद स्मृति ऐप पर अखड़ा बैच है, आज क्लास होगी आप लोगों की। और अखड़ा बैच में भी होगा हिंदी की भी क्लास, जिन्होंने अभी वर्दी बैच है ना, नया बैच बना हुआ है एक्साइज कांस्टेबल के लिए, तो उसमें आज हिंदी की भी क्लास होगी। तो ब्राह्मणी, मयूराक्षी, गुमानी, ये गुमानी नदी भी है झारखंड में। और जो आप पढ़े आज अजय नदी के बारे में आप पढ़े, आप आज की क्लास में बांसलोई नदी के बारे में, बांसलोई नदी ये के बारे में पढ़े। ब्राह्मणी कहाँ से निकल रही है? तो ये दुमका से। मयूराक्षी कहाँ से निकल रही है? तो देवघर से। गुमानी कहाँ से निकल रही है? तो गोड्डा से। अजय कहाँ से निकल रही है? तो जमुई से। बांसलोई कहाँ से निकल रही है? तो गोड्डा से। और किसी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी टिपरा, पुसरो, नुनबिल, दौना, भामरी। गुमानी की सहायक नदी जो है ये है मिरेल। और अजय की सहायक नदी है पथरो। और जयंती इसकी सहायक नदी है। ब्राह्मणी की सहायक नदी है गुमरो और एरो। दुमका में एक और पगला नदी प्रवाहित होती है, ये दुमका में ये प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में जाकर के अन्य नदियों में मिल जाती हैं। सिंघम बैच में क्लास हो रहा है अभी आप बताओ, सिंघम बैच लिए है और क्लास उधर चल रहा है। मैथ्स का क्लास अभी चल रहा है सिंघम बैच में, और रीजनिंग के क्लास अभी सिंघम बैच में चल रहे हैं, अभी हो रहे हैं। सर क्लास ले रहे हैं। जैसे ही सर का क्लास खत्म हो जाएगा, आपके साइंस के भी क्लास लगेंगे, और आज आपका झारखंड जीके का भी क्लास लगेगा। अब साइंस और झारखंड जीके रेगुलर हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस अभी चल रहे हैं। मैथ्स का क्लास हो गया होगा, रीजनिंग का क्लास अब लगेगा। सिंघम बैच में मैथ्स के क्लास हो गए हैं, रीजनिंग के क्लास अब लगेंगे। और जैसे ही सर का क्लास खत्म हो जाता है, ऐप फ्री हो जाता है, फिर हमारी क्लास आप लोग की झारखंड जीके की लगेगी और साइंस की क्लास के सर की लगेगी। तो आज उनका क्लास लगेगा। और कुछ
पगला नदी है, कलुआ नदी नहीं है। पगला नदी सच में यहाँ पर है, दुमका में एक नदी है पगला नदी के नाम से। बहुत गर्मी है झारखंड में, बारिश। अच्छा चलिए, आपको कुछ न्यूज़ देना था झारखंड के बारे में, कुछ आपको बताना था। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड को मिलेगा नया जिला, एक नया जिला आपको बनने वाला है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कि कौन सा नया जिला बनने वाला है। एलडीसी की क्लास आप लोग चाहते हो, पहले ये सब अभी पढ़िए। एलडीसी की क्लास अगर आप चाहते हैं ना, तो अगर आप सिंघम बैच भी लिए है ना तो भी आपका होगा, लेकिन हिंदी की क्लास अभी शुरू नहीं हो रही है। पहले एक्साइज कांस्टेबल के लिए हिंदी मुझे पढ़ा लेने दीजिए। एलडीसी की बैच जैसे ही अगस्त मंथ में मुझे लगता है कि अगर उनका आ जाता है, अगर एग्ज़ाम के लिए आपका नोटिफिकेशन, तो जैसे ही नोटिफिकेशन होगा मैं आपका कराना शुरू कर दूँगी। तो एलडीसी के अगर सिंघम बैच भी लिए हो ना, तो कम से कम मैथ्स, रीजनिंग, झारखंड जीके आपका सब होते रहेगा वहाँ पर, क्योंकि एलडीसी में मुझे नहीं लगता है कि रीजनिंग पूछा जाएगा। चलिए, और कुछ नदियाँ हैं, देखिए छोटी बड़ी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन सबको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपके एरिया में ऐसी बहुत सारी नदी प्रवाहित होती होगी, लेकिन वही पढ़िएगा ना जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जो महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम के लिए वो मैंने आपको बता दिया। झारखंड को मिलेगा नया जिला। अब इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। कौन सा नया जिला मिलेगा? तो ये है घाटशिला। अब आपको बताना है कि घाटशिला किस जिला में आता है। तो ये पूर्वी सिंहभूम का एक अनुमंडल है, पूर्वी सिंहभूम का ये अनुमंडल है। ये अपने तांबा खनन के लिए ये जाना जाता है, और संभावना है कि घाटशिला को एक अलग जिला बना दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव के पहले ही अगला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो आज का जो करंट अफेयर्स है, ये है झारखंड सरकार भी बिहार के तर्ज पर जाति जनगणना कराने की तैयारी में जुट गई है। तो अब झारखंड में भी जातीय जनगणना जो है हो सकेगा, तो ऐसा है। तो आप, और बरसात के बारे में अपडेट था कि अब येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, और हर जगह पर वर्षा बहुत अच्छी होगी, और बरसात की शुरुआत हो गई है, और मानसून आ गया है झारखंड में। बात है घाटशिला को एक नया जिला बनाने की बात चल रही है। उत्पाद पुलिस का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। मैम आपके व्याकरण बहुत अच्छे समझ में आता है, कब होगा यूट्यूब पर? अच्छा ठीक है, चलिए आज मैं आपका तो लगातार मेरा 2 क्लास है, एक हिंदी का क्लास है, कहाँ पर? ऐप पर हिंदी का क्लास है। फिर आपका ऐप पर हिंदी के क्लास हैं, और वहाँ पर आप लोगों का हिंदी है, और ऐप पर झारखंड जीके मेरा क्लास है। तो चलिए ये हो जाने दीजिए, फिर मैं व्याकरण की भी क्लास लेकर के आऊँगी। व्याकरण अब हो सकता है, क्योंकि 1:30 बजे तो अमित सर का क्लास जाता है, तो वही 2-3 बजे के करीब में, 2 PM या 3 PM के करीब में व्याकरण में स्टार्ट कर दूंगी। अगर चांसेस आज होता है तो आज, नहीं तो मुझे आज ऐप पर क्लास स्टार्ट करने हैं, तो कल मैं आपका व्याकरण का क्लास जो है वहाँ शुरू कर दूंगी यूट्यूब पर, ठीक है। ग्रामर की क्लास शुरू कर दूंगी। टिप टिप वर्षा, हाँ अच्छा ये बताइए टिप टिप वर्षा कहाँ पर है? झारखंड में एक जगह है टिप टिप वर्षा नाम से, आपको बताना है किस जगह पर है वो जगह। मैम बारिश नहीं हो रही है क्या? यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही है रांची में अभी। चंपई सोरेन जैसे तैसे इलेक्शन आ रहा है, बिना सोचे कुछ भी बोल रहे हैं, आदिवासी रेजिमेंट बनाने की बात भी बोल रहे हैं। अच्छा आदिवासी रेजिमेंट बनेगा, चलिए। फ्लैश मार्च को होने, आज कौन सा डेट है? आज 26 जून है, कल था फ्लैश मार्च 25 तारीख को। चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।